मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। सबसे पहले उन साथियों का धन्यवाद, उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, और जिन लोगों ने पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। तो बात हो रही है शनिदेव की। शनिदेव जो है वो अस्त होने जा रहे हैं 30 जनवरी को। हालांकि उन्होंने 17 जनवरी को ही मकर राशि से कुंभ राशि में गोचर करना शुरू किया है और कुछ राशियां उनके प्रभाव में आ गई हैं। लेकिन शनिदेव जैसे ही 30 जनवरी जो है वो आएगी वो अस्त हो जाएंगे। उसका कारण यह है कि इस समय सूरज जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में जैसे ही वो गोचर करेंगे 16 डिग्री के ऊपर, वो शनिदेव को अस्त कर देंगे, क्योंकि शनिदेव अभी फिलहाल 1 डिग्री पर ही हैं। शनिदेव 1 महीना में 1 डिग्री चलते हैं किसी भी राशि में। तो जैसे ही वो सूर्य से 15 डिग्री के विदिन आते हैं, चाहे वो बाएं हों चाहे वो दाएं हों, वो अस्त हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि उनका अस्तित्व नहीं रहता और वह अपने कारक तत्वों और अपने उन 2 भावों के परिणाम नहीं कर पाएंगे जिन 2 भावों का आपकी कुंडली में उनके पास स्वामित्व होता है। तो ये स्थिति रहेगी 5 मार्च तक, और 5 मार्च तक शनि जो है वो प्रभावहीन हो जाएंगे। अब शनि के कारक तत्व हैं दुख, दरिद्रता, आलस्य, और आपको जो है वो आपकी जो बीमारी है वो उसके कारक हैं। मीन्स किसी को भी बीमारी होती है तो शनि उसके कारक हैं। तो इन तमाम कारक तत्वों का फल देने में वो सक्षम नहीं होंगे अब अगले 5 मार्च तक, और उन 2 भावों का फल जिनके वो स्वामी हैं आपकी कुंडली में। तो आज बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के ऊपर शनि के इस गोचर का या गोचर के बाद अस्त होने का क्या फल जो है वो उनको मिलेगा। धनु राशि ऐसी राशि है दोस्तों जिनके ऊपर शनि की 7.5 अभी खत्म ही हुई है और शनि उनके लिए तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के जातकों के लिए तीसरे भाव का शनि का गोचर अच्छा है। हालांकि ये 25 मार्च 2025 तक रहेगा, लेकिन इस बीच शनि जब वक्री होंगे या अस्त होंगे तो वो अपने फल नहीं कर पाएंगे। अब शनि आपके लिए 2 भावों के फल नहीं करेंगे सबसे, और उन 3 दृष्टियों के फल नहीं करेंगे जहां पर जो उनकी दृष्टि जाती है। वो 2 भाव बनते हैं आपकी कुंडली में। पहला भाव बनता है दूसरे वाला भाव, यानी कि चंद्रमा से दूसरा भाव मकर राशि उनकी, और चंद्रमा से तीसरा भाव उनकी कुंभ राशि। अब मकर राशि जहां पर पड़ी है वो दूसरा भाव है कुंडली का। दूसरा भाव क्या होता है? दूसरा भाव आपका फ्रेंड सर्कल होता है, आपका कुटुंब होता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स दूसरे भाव से आती हैं, आपका बैंक बैलेंस दूसरे भाव से आता है, और जो मुंह से संबंधित रोग हैं वो भी दूसरे भाव से आते हैं। इसका मतलब यह है कि इन सारे सिग्निफिकेंस में अब शनि निष्प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि आपका बैंक बैलेंस अब नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि उसमें वृद्धि नहीं हो पाएगी। चूंकि शनि शुभ गोचर में है, उन्होंने अच्छे फल करने शुरू करने हैं। अभी 13 दिन में पहले ही गोचर हुआ है और वो अस्त हो गए हैं। तो 5 मार्च तक इंतजार करिए धनु राशि के जातकों। आपको अभी थोड़ा सा धन संचय के मामले में इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इसका नुकसान नहीं है, लेकिन बैंक बैलेंस अभी 5 मार्च के बाद ही बढ़ना शुरू होगा। ये थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अब तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके भाई का भाव, आपके करेज का भाव, आपके हौसले का भाव। आप डिटर्मिनेशन के साथ जो काम करते हैं वो तीसरे भाव से करते हैं। तो यहां पर इन सारे फलों की जो है वो हानि हो जाएगी, क्योंकि शनि अब अस्त हैं। तो ये जो आपने कोई फैसला लेना है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित है, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित है, कोई कारोबार से संबंधित फैसला है, कोई फ्रेंड सर्कल को लेकर फैसला है, कोई रिलेशनशिप को लेकर फैसला है, उस फैसले को 5 मार्च तक यदि कोशिश करेंगे टाल दीजिए। नहीं तो ये जो फैसला है वो शायद आपसे बेहतर नहीं हो पाएगा। ये तो रहे 2 भाव जिनका शनि के पास स्वामित्व है, जिनके अच्छे फल उनको करने हैं। क्योंकि शनि शुभ गोचर में है इसलिए वो अच्छे फल ही करेंगे, लेकिन 5 मार्च के बाद करेंगे। अब शनि की जो दृष्टि पड़ रही है वो किन भावों पर पड़ रही है? शनि की दृष्टि पड़ती है अब यहाँ पर, जब शनि की जो शनि का गोचर है वो शुभ है, यानी कि 2 भावों के फल शुभ करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि हमेशा मारक होती है। अब जहां पर 3 भावों पर दृष्टि है वो भावों के सिग्निफिकेंस अच्छे हो जाएंगे। मसलन शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव क्या है? पंचम भाव आपका इजी गेन है, पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम भाव आपका निश्चल प्रेम का भाव है, पंचम भाव आपकी संतान है, पंचम भाव आपका ज्ञान है, यानी कि हायर एजुकेशन पंचम भाव से आती है। तो इन सारे भावों के ऊपर इन सारे सिग्निफिकेंस को शनि डिस्टर्ब करते यदि वो तीसरी दृष्टि से पंचम को देखते। इसका मतलब यदि आपकी पत्नी गर्भावस्था में है या धनु राशि की जो महिला जातक हैं वो गर्भावस्था में है,
तो शनि की दृष्टि अब वहाँ से हट जाएगी, यानी कि वो काम नहीं करेगी, दृष्टि तो रहेगी लेकिन वो काम नहीं कर पाएगी क्योंकि शनि अस्त है। तो वहाँ पर संतान को लेकर कोई खतरा नहीं है। हालांकि जब शनि तीसरे गोचर करते हैं तो संतान को लेकर निश्चित तौर पर परेशानी पैदा करते हैं, लेकिन अब वो 5 मार्च तक स्थिति नहीं रहेगी। जिन महिलाओं की डिलीवरी 5 मार्च से पहले पहले है वहाँ पर स्थिति कंफर्टेबल हो जाएगी और जो है वो शनि अच्छा फल करेंगे, मीन खराब फल नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, यदि आपका कोई कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम आने जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपने हायर स्टडी में जाना है, आगे बच्चों के एग्ज़ाम भी होंगे, तो उनके लिए स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को जो सिंगल्स हैं, जिनको इंतज़ार है कि कोई पार्टनर आ जाएगा, तो शायद फरवरी महीने में उनको पार्टनर भी मिल जाए। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये पहला फल है शनि के गोचर का। जो तीसरी दृष्टि है वो अब प्रभावी नहीं है। शनि की 7वीं दृष्टि आती है आपके भाग्यस्थान के ऊपर। भाग्यस्थान यानी कि लाइफ में आप जो भी कुछ करते हैं, जो भी एफर्ट करते हैं, उसके फल कैसे मिलते हैं, आपका भाग्य साथ देता है या नहीं देता है, वो सारा 9वां स्थान तय करता है। आपकी धार्मिक यात्रा, आपका अध्यात्म, वो 9वां भाव ही तय करता है। वहाँ पर शनि की दृष्टि इन सारी चीज़ों को स्लो कर देती है और वहाँ अब शनि की दृष्टि प्रभावी नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप जो भी प्रयास करेंगे उसका आपको अच्छा फल मिलेगा और आपको जो है वो उसके नतीजे तुरंत मिलते जाएंगे 5 मार्च से पहले। लेकिन 5 मार्च के बाद ये स्थिति जो है वो टालमटोल वाली हो जाएगी, यानी कि आप काम करेंगे लेकिन उसका फल थोड़ा सा देरी से मिलेगा। यदि आप रिलीजियस टूरिज्म यानी कि धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं तो 5 मार्च से पहले पहले कोई अड़चन नहीं आएगी। अब शनि की जो आखिरी दृष्टि यानी कि 10वें वाली दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 12वें भाव के ऊपर। अब 12वां भाव क्या होता है? ये व्यय भाव होता है, यहाँ से खर्चा देखा जाता है, यहाँ से एयर ट्रैवल देखा जाता है, ये आपके बेड कंफर्ट्स का भाव है, निद्रा से संबंधित समस्याएं यहीं से आती हैं और आपका फॉरेन ट्रैवल भी यहीं से आता है। तो यदि आपका कोई फॉरेन ट्रैवल का प्लान है तो 5 मार्च से पहले एक बार ट्राई करिए, हो सकता है कि 5 मार्च से पहले आपको वो ट्रैवल करने का मौका मिल जाए। अदरवाइज 5 मार्च के बाद आप प्लान करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई ना कोई थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो जाए। 5 मार्च से पहले पहले आपके खर्चे भी थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि अब प्रभावी नहीं है। यदि आपको निद्रा से संबंधित कोई समस्या है तो आप क्योर कर रहे हैं तो उसका आपको क्योर भी जो है वो इजीली हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो धनु राशि के जातकों को देखने को मिलेंगी शनि के अस्त अवस्था के पीरियड में, जो 5 मार्च तक रहेगा। 5 मार्च के बाद स्थिति दोबारा से सामान्य होगी और उसके बाद हम एक बार दोबारा विश्लेषण करेंगे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।